जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जियान को बचाने के लिए मूली के पीछे उसके गांव जाने लगा था। असल में वो मूली जिस क्लेन में था वो एक बहुत बड़ी क्लेन थी जिसका हेड मुशी नाम का एक आदमी था और उसका एक बेटा है जिसका नाम मूली है। मूली ने अपने पापा को जियान के बारे में बताया है कि जियान के पास थर्ड बॉक्स की चाबी है जिसे मुशी हासिल करना चाहता है और इसीलिए उसने जियान को अपने पास बुलाकर उसे मारकर चाबी हासिल करने का प्लान बनाया है। वहीं जियान को पता चल जाता है कि मुशी ने कई अलग अलग तरह की ट्रैप्स बिछाए हैं, इसलिए जियान 1 महीने के लिए माउंटेन्स के अंदर रहकर ही अपनी प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। वो बहुत ही लगन से प्रैक्टिस करता है और 1 महीने बाद प्रैक्टिस की वजह से वो अब 6 स्टार्स पर पहुंच जाता है। अब वो बड़ा हो चुका था और बहुत शक्तिशाली भी। वो तुरंत बाहर निकलकर मुशी की क्लेन को तबाह करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे सैनिक मिलते हैं जो असल में जियान को ही ढूंढ रहे थे। सैनिकों को देख जियान वहाँ सोए हुए एक बड़े जंगली जानवर को जगह देता है, जिससे वो जानवर सैनिकों को मार डालता है और इसके बाद अपनी शानदार फाइटिंग स्किल से जियान उस जानवर को मार देता है। अब जियान आगे बढ़ता है जहाँ उसे और भी सैनिक मिलते हैं और वो अपनी तलवार से सबको मारता हुआ आगे बढ़ता है। वो अब एक महान योद्धा बन चुका था। फिर एक सैनिक से उस क्लेन के बारे में सारी जानकारी ले लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि क्लेन के हेड के 3 बेटे हैं और तीनों महायोद्धा है। जियान अब तीनों को एक एक करके हराने का डिसाइड करता है और तीसरा बेटा जिसका नाम ही मिंग है उसके पास जाने लगता है। वहीं ये खबर क्लेन के हेड के पास पहुंच जाती है कि जियान एक एक करके सबको मार रहा है, लेकिन वो बेफिक्र महसूस करता है क्योंकि ही मिंग 8वें स्टार्स का योद्धा था। उन्हें लगता है कि वो जियान को आसानी से मार देगा। वहीं ही मिंग को दिखाते हैं जो अपनी अय्याशियों में मगन हो रखा था, लेकिन तभी जियान उसके सामने आता है और जियान उसको लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिसके बाद दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। पहले तो जियान भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर ही मिंग भी अपनी स्किल्स का यूज करता है और उसे पीटने लगता है। जियान जब हारने लगता है और जब उसकी मृत्यु होने ही वाली होती है, तभी हमें एक कमेंट्री सुनाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि फाइट के अंदर कौन सा वॉरियर जीतेगा ये डिसाइड सिर्फ उसकी लेवल से नहीं होता और ना ही स्ट्रेंथ से होता है। हालांकि ही मिंग की लेवल और स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन जियान ने अपने मास्टर से बहुत सारी स्किल्स और बहुत तगड़ी ट्रेनिंग ली थी, जिसकी वजह से वो दोबारा खड़ा होता और सभी स्किल्स को अच्छी तरह से यूज करते हुए ही मिंग को मार डालता है। अब मुशी ही मिंग की डेथ सुनकर बहुत तिलमिला जाता है और वो सभी वॉरियर को जो 5 स्टार से ऊपर के हैं उन्हें जियान को पकड़ने के लिए भेज देता है। वहीं हमें जियान को दिखाते हैं जो लॉर्ड याओ के मेडिसिन हाउस के अंदर रह रही हैं। उसको भी ये खबर पहुंच जाती है कि जियान यहाँ तक आ चुका है और उसने ही मिंग को मार दिया है। जियान बहुत खुश होती है। वहीं लॉर्ड याओ अब उससे मिलने आते हैं और इसे जियान के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो सिर्फ ये कहती हैं कि जंगल के अंदर उसने एक बार मेरी जान बचाई थी और खजाना ढूंढने में भी मदद की थी। इससे ज्यादा मेरे साथ उसका और कोई रिश्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जियान के मास्टर उसके इस पराक्रम को देखकर बहुत खुश होते हैं और अब उसकी तलवार लेकर उसमें पावर्स डाल देते हैं। अब जियान की तलवार के अंदर ये शक्ति भी आ गई थी कि इससे एक पहाड़ी को भी बीच में से तोड़ा जा सकता था। जियान इतनी ज्यादा शक्ति को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके मास्टर कहते हैं कि इस पावर को एक दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है और अगर जियान ने उसको एक से ज्यादा बार यूज करने की कोशिश भी की तो वो बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। वहीं एक शाम को जियान ध्यान में बैठा था, जहां अब उसके सामने मूली आ जाता है जो अपनी पूरी सेना के साथ आया था और सब के सब एक साथ उस पर तीर चलाते हैं। जियान तलवार से सबके तीरों को काटता हुआ आगे बढ़ता है और फिर उनसे दूर भागने लगता है, लेकिन आगे जाने पर वहाँ एक खाई आ जाती है, इसलिए अब वो और आगे नहीं जा सकता था। अब मूली के साथ साथ वहाँ मुशी भी आ जाता है और अब जियान मुशी के सामने उसे चिढ़ा कर उस थर्ड बॉक्स की चाबी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मुशी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब मुशी जियान से लड़ने लगता है। मुशी क्लेन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक योद्धा था, जिससे जियान जीत नहीं पा रहा था और वह बुरी तरह हार रहा था। जियान मरने की कगार पर आ गया था, लेकिन तभी उसे मास्टर्स की वो पावर का ध्यान आता है जो उसने स्वॉर्ड में डाली थी। वो तुरंत उस पावर का यूज करता है, लेकिन इस पावर से भी मुशी स्ट्रगल करने के बाद बच जाता है। अब जियान पूरी तरह से थक गया था, जैसे वजह से वो वहीं खाई में लुढ़क जाता है और बाकी सब उसे मरा हुआ समझ बहुत खुश होते हैं। वहीं गिरते गिरते उसे पर्पल विंग्स बचा लेते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने मास्टर को अपने पास देखता है। उसका कवच उतरा हुआ था और उसके पास रखा हुआ था। वो मास्टर से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, जिस पर वो बताते हैं कि यूजी ने तुम्हारी मदद की। उसने तुमको बचाया था और तुम्हें अपनी बॉडी का यूज करते हुए तुम्हें हील किया। उसने तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए इस प्रकार से यूज किया कि तुम्हारी स्किल्स बढ़ गई और अब तुम 9 स्टार की वॉरियर हो गए हो। वो तुम्हें ठीक करने के बाद चली गई।
यूजी कौन है, इसके साथ उसका क्या रिश्ता है, हमें ये स्पेशल वीडियो में बताया गया है और इसका एपिसोड हमारी चैनल पर स्पेशल एपिसोड में है, तो आप लोग उसको जरूर चेकआउट कर लेना। एक बार मैजिकल बीस्ट आइलैंड में यूजी पर्पल क्रिस्टल विंग लायन किंग से लड़ते लड़ते हार गई थी और वहीं बेहोश हो गई थी। तब जियान ने वहां आकर उसकी मदद की थी और दोनों के बीच रोमांटिक एंगल भी हमें देखने को मिला था। वहीं प्रेजेंट में जियान आगे बढ़ता है, जहां जियान 9 स्टार पर आ गया था, इसलिए उसके मास्टर उसे एक नई स्किल सिखाते हैं। इस स्किल का नाम एक्सप्लोसिव स्टेप है और ये बहुत खतरनाक वाला अटैक है। इसे सीखने के बाद जियान बहुत खुश होता है, लेकिन क्योंकि उसने लेवल 9 बिना प्रैक्टिस किए प्राप्त की थी, इसलिए अब उसे इसको अच्छे से सीखने के लिए कम से कम रोज एक लेवल 5 से ज्यादा बड़े मॉन्स्टर को मारना होगा। सिर्फ ऐसा करने से ही उसकी ये पावर कंटिन्यू बरकरार हो सकती थी। वहीं हमें पास के जंगल में ब्लड गैंग का एक आदमी और उसके साथ एक लड़की को भागते हुए दिखाते हैं। वो दोनों मुशी क्लेन के आदमियों से डरकर भाग रहे थे। वो आदमी लड़की का शिकार करना चाहते थे, लेकिन अब वो ज्यादा नहीं भाग सकती थी, इसलिए थकान के मारे वो वहीं रुक जाती है। लेकिन अब वहीं जियान उसके सामने आता है और ब्लड गैंग का वो आदमी उसे खतरा जान उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जियान उनकी मदद करना चाहता था। अब वहाँ मुशी क्लेन के आदमी भी आते हैं और उनमें उनको लीड करता हुआ गेनमो भी आता है। जियान एक्सप्लोसिव स्टेप का यूज करते हुए उन सबसे लड़ने लगता है और बड़ी आसानी से उन सबको मारकर गेनमो के पास जाता है। वो उसको मारने की वाला होता है कि तभी गेनमो कहता है कि मैं जियान की कंडीशन के बारे में जानता हूँ। अब जियान रुक जाता है, जिस पर गेनमो कहता है कि जियान इस वक्त लॉर्ड याओ के घर में है। असल में मुशी ने ये खबर फैला दी है कि जियान पॉइजनस एक्सपर्ट है और उसके पास पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स है, जिसे सब हासिल करना चाहते, यानी अब सब जियान के पीछे पड़ने वाले हैं और उसकी जान को खतरा है। जियान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गेनमो को वहाँ से उठने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस लड़की को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है। इस बार जियान रहम ना करते हुए अपनी तलवार से गेनमो को मार डालता है और अब वो जियान के पास जाने का डिसाइड करता है। वहीं जियान रात में ट्रैवल करते हुए जियान के पास पहुंच जाता है। जियान उसको देखकर बहुत खुश होती हैं। जियान उसको अपने साथ भगाकर ले जाना चाहता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो मुशी गांव वालों को तंग करने लगता और मुझे यहाँ आने के लिए ब्लैकमेल करने लगता, इसलिए वह ऐसा नहीं करती। उन दोनों के बीच में हमें थोड़ा रोमांटिक एंगल भी दिखाते हैं। जियान को चाय पिलाती है, जिसके बाद जब वो बातें करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ लॉर्ड याओ आ जाते हैं और वो पहचान जाता है कि ये जियान है। असल में लॉर्ड याओ अच्छा आदमी नहीं था और वो पॉइजनस बुक ऑफ 7 कलर्स प्राप्त करना चाहता था। वही लॉर्ड याओ के साथ उसके आदमी भी थे, जिनमें से एक मुशी का गुप्तचर था। वो गुप्तचर सीधे मुशी के पास जाकर जियान की खबर दे देता है। वहीं लॉर्ड याओ जब उन दोनों को वहां से नहीं जाने देता, तब जियान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लॉर्ड याओ इतना पागल भी नहीं था। उसने पहले ही जब वो यहाँ आया था एक तरह का जहर छोड़ दिया था, जिससे जियान लड़ तो बिल्कुल नहीं पाता। लेकिन जियान फिर कहती है कि मुझे तुम्हारी इस प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था, जिस वजह से मैंने चाय के अंदर एंटीडोट मिलाकर जियान को पिला दिया था। अब जियान और भी कहती है कि पागल तो तुम हो, क्योंकि यहाँ इस कुर्सी पर मैंने जहर मिला रखा था और उसी पर तुम बैठ गए हो। अगर अब तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट नहीं दूंगी। अब लॉर्ड याओ मरता क्या ना करता, इसलिए वहाँ से अपने पक्षी पर बैठकर जियान को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और लॉर्ड याओ को एंटीडोट दे जाती है। वहीं अब वो दोनों मुशी के पास ही जाते हैं, जहां जियान मुशी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मुशी बहुत महान योद्धा था, जिसे हराना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी वो दोनों फाइट शुरू करते हैं, जिसके अंदर जियान सारी स्किल्स बारी बारी यूज करता है। फाइट में मुशी पर जियान अटैक रहा था और इस बार मुशी कमजोर पड़ रहा था। वहीं अब मुशी अपनी नई स्किल के बारे में बताता है और कहता है कि वो 3rd बॉक्स मैंने खोल दिया था और उसके अंदर से मैंने नई स्किल प्राप्त की है। वहीं अब उस स्किल का यूज करते हुए जियान पर अटैक करता है और जियान भी अपने मास्टर की सलाह से फुल जोश में आकर उस पर अपनी पावर फेंकता है और इस लड़ाई में फाइनल मुशी हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक सैनिक पीछे से उस पर अपनी तलवार चला देता है और जियान के पेट में घुस जाती है, लेकिन जियान को कुछ नहीं होता, क्योंकि 2nd बॉक्स में उसे जो आर्मर मिला था वो उसकी रक्षा कर लेता है। जियान को अपने साथ अपने घर आराम करने के लिए ले जाती है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।